हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आप लोग सही से नोट्स ज़रूर बनाइएगा। आज से हम लोग चैप्टर 4 का लेक्चर 1 से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग चलते हैं जनन स्वास्थ्य। तो देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वैसा व्यक्ति जो सामाजिक, शारीरिक तथा मानसिक तौर पर अच्छा होता है उसे स्वास्थ्य कहा जाता है। इसी प्रकार जनन स्वास्थ्य का संबंध सुरक्षात्मक व संतुष्ट प्रजनन जीवन से है। मतलब ये कहना हुआ कि WHO के अकॉर्डिंग क्या है कि द पर्सन मेंटली, फिजिकली एंड सोशली बीइंग वेल, मतलब ऐसा व्यक्ति जो सामाजिक तौर पर, शारीरिक तौर पर और मानसिक तौर पर अच्छा है, उसी को हम लोग स्वस्थ कहते हैं। और स्वस्थ जनन स्वास्थ्य का संबंध डायरेक्ट किससे रिलेट है? जनन स्वास्थ्य का संबंध सुरक्षात्मक और संतुष्ट प्रजनन जीवन से है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देख रहे हैं क्या है, तो आगे हम लोग देख रहे हैं जनन स्वास्थ्य का महत्व। आखिरकार जनन स्वास्थ्य का महत्व क्या है? तो देखिए, जनन स्वास्थ्य का बहुत बड़ा महत्व है। पहला, स्वस्थ व संतुष्ट प्रजनन जीवन जीने के लिए स्त्री व पुरुष दोनों को सावधानी बरतनी चाहिए। देखिए, परेशानी क्या होता है कि अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो होता है, इसमें पुरुष और महिला दोनों को बराबर का योगदान देना चाहिए, जिसमें दोनों को सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है, यदि एक पीड़ित हैं, दूसरा उनका सहयोग करके उसे सही तरीक़ा से इलाज ना करवाएगा, उस पर दोषारोपण करेगा, तो यहाँ पर परेशानियाँ उत्पन्न होती है। ठीक है, दूसरा है कि प्रजनन की उम्र में व्यक्ति को प्रजनन नियंत्रित करने वाली विधियों की जानकारी रहनी चाहिए। मान लीजिए कि कोई भी पुरुष हो या स्त्री, लड़का हो या लड़की, वह टीन एज में है, जिस एज में उसे हर एक चीज़ की चाह होती है, जिसके बारे में उसे पूर्ण जानकारी नहीं होती। उसके शरीर में बहुत सारे बदलाव होने को होते हैं और इस बदलाव के कारण वो बहुत सारी गलतियां करते हैं। अर्थात अगर उन्हें यौन शिक्षा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का जानकारी हो, तो वो जान पाएंगे कि हमारे शरीर में ये जो बदलाव हो रहे हैं, हमारी जो इच्छाएं बहुत तरह की हो रही है, उस इच्छाओं पर नियंत्रण कर सकें। तीसरा, प्रजनन मार्ग संक्रमण, यानी कि जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यौन संचारित रोग जो होता है, जो यौन क्रिया से संबंधित है, इसके विरुद्ध सुरक्षा। अगर किसी प्रकार का प्रजनन मार्ग में संक्रमण हो या किसी प्रकार का यौन संचारित संक्रमण हो, तो उसके लिए तुरंत जांच करा करके डॉक्टर से सलाह लेकर के उसका तुरंत इलाज कराना चाहिए। हमारे समाज में STD जो होता है, इसके प्रति लोग विचार भी नहीं करते हैं, उसे हीन भावना से देखते हैं, उसे गलत समझते हैं। यही सोच बदलना है और यही सोच के कारण कई लोगों की मौत हो जाती है और कई लोग तो घातक बीमारी का शिकार हो जाते हैं। चौथा, शिशु योजना अपनानी चाहिए, जिससे पारिवारिक जीवन का सुख मिले। जैसे दो बच्चों के मध्य 2-3 वर्षों का अंतर, हम दो हमारे दो, इत्यादि। सही बात है। फैमिली प्लानिंग अगर नहीं रहेगा, अब पता चलेगा कि 4 साल 5 साल में 2-3-4 बच्चे आ गए भाई, तो उसका खान पान, रहन सहन, शिक्षा, ये सभी को कौन देखेगा? उस सभी बच्चों का सही परवरिश कौन करेगा? इसीलिए शिशु योजना बहुत ज़रूरी होता है। और पाँचवा, कम उम्र की स्त्री पुरुष को विवाह यानी बाल विवाह का कुप्रभाव समाज में बताना चाहिए। कहना चाहिए कि भाई, कम उम्र में विवाह होने से क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं। प्रजनन विकृतियों को जल्दी से जल्दी उपचार कराना। तो ये सभी हम लोग देखें, ये सभी क्या हैं? तो ये सभी जो है जनन स्वास्थ्य का महत्व है। ठीक है, इस पर विचार करना चाहिए। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट में है, हम लोग पढ़ेंगे आज प्रजनन स्वास्थ्य समस्याएं व उपाय, रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्टडी। आखिर जनन स्वास्थ्य की समस्या क्या है? तो सबसे पहले हम समस्या की बात करेंगे। समस्या में पहला है बाल विवाह। सही बात है, बहुत बड़ा समस्या है प्रजनन स्वास्थ्य का बाल विवाह। यहीं से सभी प्रॉब्लम, बीमारियाँ, बहुत सारे वीकनेस, ठीक है, जनन और जन्म यानी कि जनसंख्या विस्फोट, ये सभी कैरियर, बहुत साधन, हर चीज़ यहीं से जड़ है।
तो पूर्व विवाह, बच्चे जैसे ही यौवनावस्था में पहुंचते हैं तो प्राय उनकी शादी कर दी जाती है हमारे समाज में। ये आप देखते ही होंगे, इसमें कहने की कोई बात नहीं है। दूसरा, करियर। अब स्वाभाविक है कि विवाह के बाद जोड़े अध्ययन जारी नहीं कर पाते हैं, खास करके लड़कियों के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेवारी आ जाती है और उसका भविष्य रुक जाता है। तीसरा, बच्चे जैसे माता पिता। अब स्वाभाविक है, माँ बाप दोनों टीनेजर है, कुछ दिन में बच्चे हो गए, अब बच्चा लोग खुद संभलेगा कि बच्चा संभालेगा, तो वही बाल विवाह के परिणाम स्वरूप भी माता पिता स्वयं एक बच्चे होते हैं। ठीक है। चौथा, कम उम्र की स्त्री। कम उम्र की स्त्री शारीरिक रूप से भ्रूण को धारित करने व उसका उचित पोषण करने में अक्षम होती है। बताओ, कोई भी लड़की है, अब कुछ लड़कियों का शारीरिक विकास उम्र के हिसाब से अधिक होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी लड़कियों का ऐसा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लड़कियों के कम उम्र में उसके शारीरिक विकास और मानसिक विकास भी उतना अच्छा नहीं हो पाता, जिससे अगर वह गर्भ धारण करती है तो बच्चों को सही पोषण नहीं प्राप्त होता है, बच्चे कुपोषित जन्म लेते हैं, बच्चे इस प्रकार से विकलांग जन्म लेते हैं, बच्चों में कई प्रकार की विकृतियां होती है और बच्चे जच्चा बच्चा नहीं कहता है, जान का खतरा। उसी तरह से माँ और बच्चे दोनों को मरने की मोर्टेलिटी यानी मृत्यु दर अत्यधिक हो जाती है। MMR, मदर मोर्टेलिटी रेट, यानी माता मृत्यु दर, और एम्ब्रायो MR यानी कि जो भ्रूण जो होता है उसकी मृत्यु दर, यानी माता और शिशु की मृत्यु दर उच्च होती है। जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या कारण वृद्धि होती है, भाई जनसंख्या तो बढ़ेगा ही। अब इसका उपाय क्या है? तो उपाय है, नॉर्मल सी बात है कि बाल विवाह पर रोक लगाइए। लड़की का उम्र कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए तथा लड़का का 21 वर्ष। जनसंख्या नियंत्रण करना, परिवार कल्याण योजना को अपनाना चाहिए कि भाई लड़का कोई बच्चा हो तो 2 से 3 साल के अंतराल में होना चाहिए। ठीक है। और हमारे दो का जो है वो देखना चाहिए कि कम से कम 2 बच्चे हों। एक है तो ठीक है, एक से ज़्यादा हो तो बहुत ज़्यादा तो 2 होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है। तीसरा, गर्भ निरोधकों का उपयोग चिकित्सक के सलाह से लेना चाहिए। मान लीजिए कि कोई अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गया तो उसके लिए MTP करवाना चाहिए, या अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के लिए क्या करना चाहिए? प्रेगनेंसी पिल्स या प्रेगनेंसी बहुत सारे टूल्स डिवाइस होते हैं, उसका उपयोग करना चाहिए। चौथा, यौन संचारित रोग यानी STDs पर खुलकर विचार करना चाहिए। भाई अगर ये रोग हो गया तो खुल के बोलना चाहिए, हमें ये प्रॉब्लम है, डॉक्टर से डायरेक्ट डॉक्टर से मिलना चाहिए, डॉक्टर से मिलकर इसका उपचार करना चाहिए। नहीं इसके लिए इनके नहीं है अब लोग क्या कहेंगे या वो क्या कहेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है। इसको सोच समझ करके इस पर विचार करके इसका तुरंत उपचार करना चाहिए। और मैथुन संबंधी यौन शिक्षा का संकलन, और ये बहुत ज़रूरी है कि जो सेक्सुअल जो एजुकेशन है, सेक्स एजुकेशन, ये एकदम कलेक्ट करना चाहिए कि क्या होने से क्या होता है, क्या परेशानी होती है, इस परेशानी में हमें क्या करना चाहिए। ठीक है। दैट्स ऑल, आज की क्लास यहीं तक। आप लोग उम्मीद है कि ज़रूर देखिएगा और दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा।